हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज यहाँ हम इस वीडियो में सत्र 2025-26 के अंतर्गत कक्षा पहली का निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत गणित विषय का सप्ताह 25 दिवस 1 से लेकर 6 तक हल करने वाले हैं बच्चों, जिसे हम गणित समझेंगे और हल भी करेंगे। यहाँ पर है दिवस 1, वर्कशीट नंबर 210, सिक्कों और नोटों के विभिन्न मूल्य वर्ग के मान। यहाँ प्रश्न है, दी गई मुद्रा का मान बताएं। ये जो नोट दिया है ये कितने का नोट है बताना है। तो ये है 20 रुपए का नोट। ऐसी उदाहरण के अनुसार हमें हल करना है। यहाँ पर मुद्रा को उनके सही मान से मिलाइए। 10 को 10 से मिला देंगे, 5 को 5 से, 100 के नोट को 100 से और 20 के नोट को 20 से हम मिला देंगे। 2 के सिक्के को 2 से मिला देंगे। दी गई मुद्रा का मान बताएं। ये 2 रुपए है तो यहाँ 2 लिख देंगे हम। ये 10 का नोट है तो यहाँ 10 लिख देंगे। ये 20 का नोट है तो यहाँ 20 लिख देंगे और ये 50 का नोट है तो यहाँ पर 50 लिख देंगे। आगे है, दिए गए मूल्य वर्ग के मूल्य के अनुसार सितारे बनाए। तो ये 10 का नोट है तो यहाँ 10 सितारे हम बना देंगे बच्चों। ये 20 का नोट है तो यहाँ 20 सितारे हम बना देंगे। आगे है, संख्या रेखा का उपयोग करके हल करें। 8 में से 4 को घटाना है। तो यहाँ देखो बच्चों, 8 यहाँ पर है, 4 घटा लेते हैं। 1 2 3 और 4, तो कितना बचा? 4, और हमने लिख दिया 4। ऐसे यहाँ संख्या रेखा का उपयोग करके हल करना है। यहाँ 7 में से 3 घटाना है तो ये हो जाता है 7। यहाँ से 3 घटा देंगे, 1 2 और 3, तो कितना आ गया? 4, और हमने लिख दिया 4। यहाँ पर भी हल करना है बच्चों। 9 में से 3 घटाना है तो ये है 9। 1 2 3 घटा दिया तो 6 बचा, और हमने लिख दिया 6। यहाँ फिर से 8 में से 6 घटाना है तो ये है 8। इसमें से 6 घटा देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 बच गया और हमने लिख दिया 2। इस तरह से हल करेंगे। दिवस 2 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 211 है। रुपयों के मान और मूल्य वर्ग की तुलना करना। अधिक मान वाले दर्शाए गए सिक्के या नोट पर घेरा लगाए। तो ये 5 का सिक्का है और ये 2 का सिक्का है, तो यहाँ पर 5 के सिक्के पर घेरा लगा के बताया गया है। ऐसे ही हमें भी हल करना है। आगे का क्वेश्चन है, अधिक मान वाले सिक्के या नोट पर घेरा लगाए। तो ये 2 रुपए का सिक्का और ये 20 रुपए का नोट, तो अधिक कौन सा हुआ? 20 रुपए का नोट, तो इस पे हम घेरा लगा देंगे। ख में देखो 10 का नोट दिया है और 1 का सिक्का, तो अधिक कौन सा हुआ? 10, तो इस पे घेरा हम लगा देंगे। दिए गए नोट से अधिक मान वाले सिक्के नोट का चित्र बनाए। तो ये 50 रुपए का नोट दिया है तो इससे अधिक वाले का हमको बनाना है। तो हम 100 रुपए वाले नोट का चित्र यहाँ पर बना लेंगे। दिए गए नोट से अधिक मान वाले सिक्के या नोट का चित्र बनाए। यहाँ 100 रुपए का नोट दिया है तो इससे ज्यादा मतलब अधिक वाले नोट या सिक्के का हमें चित्र बनाना है। तो हम 500 रुपए के नोट का चित्र यहाँ पर बना लेंगे। यहाँ अधिक मान वाले सिक्के या नोट पर घेरा लगाए और समान हो तो बराबर का चिन्ह लगाए। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पर 2 रुपए का सिक्का और यहाँ 1 रुपए का सिक्का, तो ये 2 रुपए वाला अधिक है तो इस पे हम घेरा लगा देंगे। यहाँ देखिए 10 रुपए का सिक्का और 10 रुपए का नोट, तो ये दोनों बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ 10 रुपए का नोट और यहाँ 20 रुपए का नोट, तो 20 रुपए का नोट अधिक है तो इस पे घेरा हम लगा देंगे। इसके बाद में 5 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का नोट, दोनों बराबर है तो यहाँ बराबर का चिन्ह हम लगा देंगे। आगे ये संख्या रेखा का उपयोग करके हल करें। 8 में से 2 को घटाना है बच्चों, तो ये 8 हो जाता है। 2 घटाए तो 6 आ गया और हम लिख देंगे 6। यहाँ पर भी हल करें। 3 में से 1 को घटाना है तो 3 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 2 और हम लिख देंगे 2। यहाँ 9 में से 4 घटाना है तो 9 में से 4 घटाया तो आ गया 5 और हमने लिख दिया 5। यहाँ पर 7 में से 2 घटाना है तो 7 में से 2 घटा दिया, 1 और 1 2, तो ये आ गया 5 और हम लिख देंगे 5। दिवस 3 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 212 है। मूल्य वर्ग के आधार पर सटीक राशि। वस्तु को किस मुद्रा से खरीदोगे? घेरा लगा। तो ये वस्तु 20 रुपए की है बच्चों, तो यहाँ पर 20 रुपए से खरीदोगे या 5 और 2 रुपए से खरीदेंगे? तो इसको 20 रुपए से खरीदेंगे, ये दिखाया गया है। यहाँ देखिए 5 रुपए की वस्तु को किस सिक्के का उपयोग करके खरीदेंगे? सही लगाए। तो यहाँ देखो 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए, तो 5 रुपए की वस्तु को किससे खरीदेंगे? 5 रुपए पे। यहाँ पर राइट का चिन्ह लगा के दिखाया गया है। ऐसे ही हमें हल करना है। आगे है, वस्तु को किस मुद्रा से खरीदोगे? घेरा लगाइए। 20 रुपए की वस्तु है बच्चों, तो यहाँ पर 10 का नोट, 20 का नोट और 5 रुपए का सिक्का दिया, तो किससे खरीदोगे? तो 20 रुपए के नोट से, तो इस पे हम घेरा लगा देंगे। यहाँ इस वस्तु को किससे खरीदोगे? ये 10 रुपए की वस्तु है तो 10 का नोट, 20 का नोट या 5 का सिक्का, तो इसके 10 के नोट से खरीदेंगे तो इस पे हम घेरा लगा देंगे। 10 रुपए की वस्तु को किस मुद्रा से खरीदा जा सकता है? ये 10 रुपए को किससे खरीदा जा सकता है? तो 10 रुपए के नोट से खरीदा जा सकता है। इस पे हम राइट का चिन्ह लगा देंगे। वस्तु को किस मुद्रा से खरीदेंगे? मिलान करना है यहाँ पर। तो देखो ये 1 रुपए है तो 1 रुपए को 1 रुपए से खरीदेंगे। ये 5 रुपए की वस्तु है तो इसको 5 रुपए से खरीदेंगे। ये 2 रुपए की वस्तु है तो इसको 2 रुपए से खरीदेंगे और ये 10 रुपए की वस्तु है तो इसको 10 रुपए से हम खरीदेंगे। 20 रुपए की वस्तु को किस मुद्रा से खरीदा जा सकता है? सही का निशान लगाए। तो यहाँ देखो बच्चों 20 रुपए की वस्तु को खरीदना है तो 20 रुपए की वस्तु को पहले 20 रुपए के नोट से खरीदा जा सकता है, तो इस पे हम सही का चिन्ह लगा देंगे। और इसको 10-10 के 2 नोट से भी हम खरीद सकते हैं। हल करें। 8 में से 4 घटाना है तो 4 बचेगा, 8 में से 3 घटाना है तो 5 बच जाएगा, 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 आएगा और 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 आएगा। 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आएगा, 9 में से 7 को घटाएंगे तो 2 आएगा। इस तरह पूर्ण करेंगे।
दिवस 4 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 213 है। विभिन्न मूल्य वर्ग के संयोजन द्वारा रुपए गिनना 1, 2, 5 और 10 रुपए के संयोजन से। तो यहाँ देखो कुल मान बताए, जैसे ये 10 रुपए है तो 10 धन 5 धन 2, तो कुल कितना जाएगा 10 5 15 और 2 17। तो यहाँ 17 लिख के दिखाया गया है। यहाँ देखो 10 धन 2 12 और 1 13, तो 10 धन 2 धन 1 13, तो यहाँ 13 लिख के दिखाया गया है। ऐसे ही हमें नीचे हल करना है। कुल मान बताएं, यहाँ 1 और 2 रुपए मिलके कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ 5 और 5 रुपए मिलके 10 रुपए हो जाएगा। यहाँ 10 रुपए और 5 रुपए मिलके 15 रुपए हो जाएगा। यहाँ 2 रुपए और 5 रुपए मिलके 7 रुपए हो जाएगा। यहाँ 10 रुपए धन 2 रुपए धन 1 रुपए, तो 10 2 12 और 1 13 रुपए हो जाएगा। यहाँ 5 रुपए और 5 रुपए 10 हो जाएगा और 2 12 हो जाएगा, तो 12 हम लिख देंगे। विभिन्न मूल्य वर्ग के इस्तेमाल करके 19 कैसे बनाएंगे, तो 19 बनाने के लिए 10 का नोट ले लेंगे, एक 5 का सिक्का, 2 का सिक्का और 2 का सिक्का। तो 10 और 5 15, 2 17 और 2 19, तो इस तरह से बना लेंगे। 16 रुपए की वस्तु को किन मुद्राओं के संयोजन से खरीदेंगे, तो 16 रुपए के लिए हम बच्चों 10 रुपए का नोट ले सकते हैं, 5 रुपए का सिक्का तो 15 हो जाएगा, और फिर 1 रुपए का और सिक्का ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 16। जांच करें और सही उत्तर बताए। 10 रुपए 5 रुपए और 2 रुपए, तो 10 और 5 15 और 2 17, यहाँ 16 लिखा है जो कि गलत है, ये 17 रुपए होंगे। आगे प्रश्न है, रमा को 20 रुपए देने थे, उसने 10 रुपए और 3 5 रुपए के सिक्के दिए, क्या उसने सही राशि दी, तो उसने 10 रुपए दिए बच्चों और 5 रुपए के कितने सिक्के दिए 3 सिक्के, तो ये कितने हो जाएगा 10 और 5 15, 5 20 और 5 25 हो जाएगा, और यहाँ पर 20 लिखा है जो कि गलत है, मतलब उसने सही राशि नहीं दी, तो हम लिख देंगे नहीं। आगे है हल करें। यहाँ पर 3 में से 2 घटाना है बच्चों, तो 1 बचेगा, 5 में से 0 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5 बचेगा। दिवस 5 है, वर्कशीट नंबर 214 है। भुगतान के लिए कितने और अधिक रुपयों की आवश्यकता है। आपके पास 30 रुपए है, नीचे दी गई वस्तुओं में से क्या क्या खरीद सकते हैं, घेरा लगाओ। तो यहाँ जैसे दिखाया गया कि 30 रुपए में हम 25 रुपए का ये खरीद सकते हैं और 2 रुपए की चॉकलेट खरीद सकते हैं। रोशनी को 26 रुपए की पुस्तक खरीदनी है, उसके पास 20 रुपए है और कितने रुपए की आवश्यकता है, तो 26 की पुस्तक खरीदना है रोशनी को, तो वस्तु का मूल्य रोशनी के पास रुपए और आवश्यकता, तो 26 से रुपए का की पुस्तक थी और उसके पास 20 रुपए थे, 26 में से 20 को घटा देंगे तो 6 रुपए बचेगा, तो रोशनी को 6 रुपए की आवश्यकता है। जिसे यहाँ उदाहरण दिखाया गया है, ऐसे हमें नीचे हल करना है। आपके पास 17 रुपए है, दी गई वस्तुओं में से कौन सी वस्तु खरीद सकते हैं, घेरा लगाइए। तो 17 रुपए में बच्चों देखो 20 रुपए वाली वस्तु तो हम नहीं खरीद सकते, 15 रुपए वाली खरीद सकते हैं, 22 रुपए वाली भी नहीं खरीद सकते, तो हम 15 रुपए वाली पे घेरा लगा देंगे, मतलब हम बुक खरीद सकते हैं। 25 रुपए है और 23 रुपए की गेंद देनी है, क्या राशि पर्याप्त है, तो यहाँ देखो बच्चों 25 रुपए की है और 23 रुपए है हमारे पास में, तो हाँ राशि पर्याप्त है। यहाँ 10 10 20 और 5 25 और यहाँ 23 की ही बॉल है, तो ये पर्याप्त है राशि। यहाँ पर 20 रुपए है और 18 रुपए का खिलौना लेना है, क्या राशि पर्याप्त है, तो हाँ राशि पर्याप्त है, 10 और 10 20 हो जाता है, तो 2 रुपए वापस मिल जाएंगे, 18 रुपए की वस्तु है। औरों के पास 20 रुपए है और उससे 22 रुपए की मिठाई लेनी है और कितने रुपए चाहिए, तो देखो 10 और 10 20 हो जाएगा, लेकिन ये मिठाई कितने की है 22 रुपए की, तो 22 में से 20 को घटाएंगे तो 2, तो उसे 2 रुपए की आवश्यकता है। यहाँ प्रश्न हो जाता है बच्चों, 15 रुपए है और 20 रुपए के फल लेने हैं, कितने और रुपए चाहिए, तो 20 रुपए के फल लेने और 15 है, तो 20 में से 15 घटा देंगे तो 5 बचेगा, तो 5 रुपए और चाहिए, उत्तर हो जाएगा। जांच करें और सही उत्तर बताए। 22 रुपए है और 24 रुपए के पेन लेना है, तो 24 में से 20 को घटा 22 को हटा देंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ 11 दिया है जो कि गलत है, तो 2 रुपए की आवश्यकता और है। यह कौन सी संख्या है, 10 का समूह और यहाँ पर इकाई, तो 10 के 2 समूह हैं और इकाई में 5 है, तो ये हो जाएगी 25, और यहाँ 10 के 3 समूह है मतलब 30 हो गया, और 9 इकाई है तो ये हो जाएगा 39, और हम लिख देंगे 39। संख्या को 10 के समूह और 1 में कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ 31 लिखा है, 31 तो तोड़ना है, तो इसमें 10 का समूह कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा और इकाई में 1 हो जाएगा, तो हम ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ 39 को तोड़ना है बच्चों, तो इकाई में 9 हो जाएगा और 10 का समूह 4 हो जाएंगे यहाँ पर। दिवस 6 वर्कशीट नंबर 215 है। सप्ताह 25 में सिखाई गई अवधारणा की पुनरावृत्ति और आकलन यहाँ पर बताया गया है। दिए गए मूल्य वर्ग के मूल्य के अनुसार गोले बनाए। 5 से रुपए दिया है तो 5 गोले बना देंगे, 10 रुपए दिए तो 10 गोले बना देंगे। मुद्रा की तीलियों को सही संख्या से मिलाइए। 20 रुपए का नोट दिया है तो इसको 10 और 10 20 तीली वाले से मिला देंगे, और ये 10 के नोट को हम एक बंडल यानी 10 तीली से मिला देंगे। सबसे अधिक मान वाले सिक्के नोट पर घेरा लगाओ, तो क का देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो 2 का सिक्का, 2 का सिक्का, 1 का सिक्का और 20 का नोट, तो सबसे अधिक कौन सा है 20 का नोट, तो इस पे हम घेरा लगा देंगे। ख में देखते हैं बच्चों 10 का नोट, 1 का सिक्का, 1 का सिक्का और 1 का सिक्का, तो बड़ा कौन सा है, सबसे अधिक कौन सा है 10 का नोट, तो हम 10 पे घेरा लगा देंगे। यहाँ कम मान वाले सिक्के या नोट पर घेरा लगाइए, तो यहाँ क में देख लेते हैं बच्चों 2 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का सिक्का, तो कम कौन सा है 2 रुपए का, तो इसमें घेरा हम लगा लेंगे। ख में देखते हैं बच्चों यहाँ 20 रुपए का नोट और यहाँ 50 रुपए का नोट, तो कम कौन सा है 20 रुपए, तो इस पे हम घेरा लगा लेंगे। आगे दिया है दिए गए
नोट से अधिक मान वाले सिक्के या नोट का चित्र बनाओ। तो यहाँ 20 रुपए का नोट दिया गया है, तो इससे अधिक वाले का बनाना है चित्र, तो हम यहाँ 50 रुपए के नोट का चित्र बना लेंगे। यहाँ पूछा है नोट से अधिक मान वाले सिक्के या नोट का चित्र बनाइए। तो यहाँ पर 10 रुपए का सिक्का दिया है, तो इससे अधिक मान वाले सिक्के या नोट का हमें चित्र बनाना है, तो 20 रुपए के नोट का यहाँ पर चित्र बना सकते हैं। आप चाहो तो 50 के भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, वस्तु को किस मुद्रा से खरीदेंगे, घेरा लगाइए। तो 20 रुपए की वस्तु है, तो 50 का नोट और 20 का नोट और 10 का सिक्का, तो कैसे खरीदेंगे, तो 20 के नोट से हम इसको खरीदेंगे, इस पे घेरा लगा देंगे। यहाँ भी वही पूछा है, तो यहाँ देखो 50 रुपए की वस्तु है, तो यहाँ 50 का नोट, 20 का नोट और 10 का नोट दिया, तो कैसे खरीदेंगे, तो 50 रुपए के नोट से इसको खरीदेंगे, इसलिए इस पे घेरा हम लगा देंगे। दिवस 6 बच्चों, वर्कशीट नंबर 216 है। सप्ताह 25 में सिखाई गई अवधारणा की पुनरावृत्ति और आकलन इसके अंतर्गत बताया गया है। 10 रुपए की वस्तु को किस मुद्रा से खरीदा जा सकता है, सही का निशान लगाइए। तो यहाँ 10 रुपए की वस्तु को हम 10 के नोट से खरीदेंगे बच्चों, तो इस पे सही का निशान हम लगा देंगे। यहाँ 35 रुपए वस्तु की कौन कौन से सिक्के नोट मिलाकर खरीदा जा सकता है, सही यानी राइट का चिन्ह लगाए। तो 35 रुपए की वस्तु को हम देखो 10 के नोट से तो 20 हो जाएगा, और 5-5 के दो सिक्कों से तो 30 हो जाएगा, और 5 का तीसरा सिक्का, मतलब कि 10-10 के दो नोट और 5-5 के तीन सिक्के, यहाँ राइट हम लगा देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 35 रुपए। 10-10 20 25 30 और 5 35। कुल मान बताए, 1 रुपए और 2 रुपए मिलके 3 रुपए हो जाएगा, और 5 रुपए मिला देंगे तो ये हो जाएगा 8 रुपए। 5-5 के दो सिक्के मिलके 10 हो जाएगा, और 10 का सिक्का मिलके 20 हो जाएगा, तो हम लिख देंगे 20। यहाँ 5 का सिक्का और 20 का नोट मिलके हो जाएगा 25 रुपए। इस वस्तु को किस मुद्रा के संयोजन से खरीदेंगे, ये 27 रुपए की वस्तु है बच्चों, तो इसको 20 के नोट से, 5 के सिक्के से और 2 के सिक्के से हम खरीद सकते हैं। 20 5 25 और 2 27। अगला प्रश्न है, विभिन्न मूल्य वर्ग का इस्तेमाल करके 25 कैसे बनाएंगे। तो 25 बनाने के लिए हम 10-10 के दो नोट ले लेंगे, तो 20 रुपए हो जाएगा, और 5 का सिक्का ले लेंगे तो 25 रुपए हो जाएंगे। या तो फिर हम 20 का एक नोट ले सकते हैं, 2 का सिक्का, 2 का सिक्का और फिर 1 का सिक्का, तो जाएगा 20 और 2 22, 2 24 और 1 25, तो इस तरह भी हम ले सकते हैं। आपके पास 30 रुपए है, दी गई वस्तुओं में से क्या क्या खरीद सकते हैं, घेरा लगाइए। तो 30 रुपए हमारे पास में है बच्चे, तो हम 15 रुपए की ये ठंडक खरीद लेंगे, फिर 10 रुपए की ये वस्तु खरीद लेंगे, तो 15 10 25 हो जाएगा, और 5 रुपए की ये वस्तु खरीद लेंगे तो 30 रुपए हो जाएगा, ये वस्तु हम खरीद सकते हैं। अगला प्रश्न है, 26 रुपए है और 30 रुपए का भालू लेना है, क्या राशि पर्याप्त है। तो नहीं, राशि पर्याप्त नहीं है, क्योंकि 30 में से 26 को घटा देंगे तो 4 बचेगा। 4 रुपए और चाहिए भालू खरीदने के लिए। किसी का को 17 रुपए के आम और 13 रुपए के अमरूद लेने हैं, उसके पास 20 रुपए है, उसे और कितने रुपए चाहिए। तो 17 रुपए और 13 रुपए जोड़ के हो जाएगा बच्चों 30 रुपए, और उसके पास कितने रुपए हैं, उसके पास 20 रुपए है, तो 30 में से 20 को घटा देंगे तो आएगा 10, तो उससे 10 रुपए की और आवश्यकता है। और इस तरह सप्ताह 25 यहाँ पर होता है बच्चों हमारा कंप्लीट। इसके पहले के सप्ताह और बाद के सप्ताह देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके और आप हमारे सारे वीडियो आसानी से देख पाए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।